हेलो नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से। भाई इसको कोई फ्रॉड ना समझना। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। कारण मैं बता दूं, बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो है आप लोग को सचेत करने के लिए और जो है मेरी दुख भरी दास्तां सुनने के लिए धन्यवाद। कारण ये है कि आज मैं ऑफिस से करीब 3:45-4 बजे बाहर निकला तो धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी भी थी। मैं जो हूँ मतलब सड़क के दूसरी ओर, जहाँ से मुझे मेरे घर के लिए टेम्पो वगैरह मिल जाती आसानी से, मैं गया तो कोई भी टेम्पो मिली नहीं। मैं पैदल चलता रहा। थोड़ी देर में एक ई रिक्शा होता नहीं आजकल, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा होता, वो आके रुका और हमसे बड़े प्रेम से बोला, अरे आप कहाँ धूप में इतनी गर्मी में आप जा रहे हो। मैं समझा शायद चित परिचित कोई होगा मेरे मोहल्ले में रहने वाला, तो मैंने कहा कोई रिक्शा मिला नहीं, इसलिए मैंने आगे मिल जाएगा। मैंने कहा अरे आप मेरे बैठिए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, है ना, जिधर मैं रहता हूँ, मेरे गंतव्य बताया कि मैं जा रहा हूँ, आप जो है बैठ जाइए। तो मैं जो हूँ बैठ गया भैया। और बड़ी मीठी मीठी बोलने लगा कि बताइए कि इतने ई रिक्शा खड़े हैं, एक भी सवारी नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं गया होगा, उसने कहा कि आप देखिए वो ई रिक्शा खड़ा है, वो जाने वाला ही है, उसमें जाके आप बैठ जाइए। तो मोड़ पर था, है ना, तो मैं आगे ई रिक्शा की तरफ बढ़ा कि भाई उसमें बैठ जाऊँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। और वो तेज़ी से जो है वो घुमा के, मतलब जिस तरफ से आया था उसकी उसी तरफ चला गया, दूसरे साइड से। मैं देख भी नहीं पाया। जब मैं ई रिक्शा बताया था, उसमें बैठने से पहले मैं मुझको जेब कुछ हल्की लगी। मैं पीछे पैंट के पीछे के जेब में पर्स रखे था, तो हल्की लगी, मैंने टटोला उसे। अरे भैया, मेरा चिट्टी पिट्टी गुम, पर्स ही नहीं, मतलब उसने बातों में फंसा के मीठे जाल में, मोटा मोटा सा आदमी था, बहुत ही मीठा बोल रहा था और बहुत ही भल मानुस बोल रहा था। मैं 3-4 साल से आता जाता हूँ उसमें, ई रिक्शा, ऑटो में या टेम्पो में, लेकिन और पैसा जो है हमेशा मैं एक ही जगह रखता हूँ, पर्स में, तो कभी ज़रूरत पड़ जाए कोई किसी को तो मैं दे सकूँ या कुछ भी खरीद सकूँ, इसलिए रखता था। आज उस पर्स में 20,000 रुपये थे, जो कि मेरी गाढ़ी कमाई, यानी कि जो है आप समझ नहीं सकते कि ऐसी कमाई की जिसको मैं खो के बहुत ही हूँ। अब वो भी मेरे जेब में 3 साल से पड़े थे पर्स में, और बहुत ही काम ज़रूरी था मुझको। कितनी चीज़ें खरीदनी थी अपने, मतलब ये जो होता है भूत प्रेत, और दीपावली आ रही है शमशान की साधना के लिए, और उस कमीने ने मुझको जाल में फंसा के 5 मिनट के अंदर मेरे 20,000 रुपये से भरा हुआ पर्स, और उसमें बहुत सारे सिक्के भी थे, और उसमें बहुत सारे मेरे यंत्र भी रखे थे। यंत्र मतलब जानते हैं, ये जो तांबे के बने होते हैं, माँ काली की, बगलामुखी के बहुत सारे यंत्र रखे थे। सब लेके उल्लू पट्टा चला गया, और मैं खाली हाथ हूँ। इस समय मेरे पास पैसे नहीं है ज़रा सा भी। और मैं इसलिए मैंने किया कि मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि बहुत से लोग मेरे शिष्य बन गए, गुरु दीक्षा ली मुझसे, लेकिन गुरु दक्षिणा आज तक नहीं दी। मुझ उन सभी शिष्यों से जिन्होंने मैंने गुरु दक्षिणा नहीं दी है, उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप मुझे कृपया करके गुरु दक्षिणा भेज दीजिए। या तो आप देखिए, मेरे पास कोई पेटीएम या कोई भी जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं जो भी रुपया होता है, जो भी गुरु दक्षिणा वगैरह होती है, लोग बाग मुझे स्पीड पोस्ट भेजते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो हैं, आप लोग जिन्होंने गुरु दक्षिणा दे दी मुझको दे दें, जिससे मेरे पास एक पैसा नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोग जो हैं गुरु दक्षिणा मुझको दे दीजिए। यदि देने के विचार हो तो फ़ोन करिए, मैं आपको पता दे दूँगा। तो आप स्पीड पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर से, या जो क्या कहते हैं, ये जो होता है कुरियर सर्विस,
किसी से भी मुझे भेज दीजिए, 4 दिन के अंदर अंदर मुझे मिल जाएगा, मेरी दीपावली बन जाएगी। आशा करता हूँ कि दीपावली की शुभकामना बधाई के साथ आप मेरे इस करबद्ध प्रार्थना को ध्यान देंगे और जो है मुझे गुरु दक्षिणा दे देंगे, और एक स्वर में जो है इसको निंदा समझते इसको जो है वायरल कर दीजिए कि एक 70 साल के बूढ़े आदमी का पर्स मार के जिसका त्यौहार सर के ऊपर है, किस तरह से उस पर बीत रही है उसके जेब में। ये तो कहिए मैंने उसमें से 10 रुपए का सिक्का निकाल के जेब में डाल दिया था, नहीं तो वो भी साला चुरा लेता। तो मैं घर तक जो हूँ कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मेरे घर पैदल जाना पड़ता। तो आप लोग जो है उसको धिक्कारिए और इसको वायरल कर दीजिए, जिससे कभी वो मेरा वीडियो देखे तो शर्म के मारे मुझको वापस लौटा दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक अघोरी की मानसिक स्थिति समझते हुए आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरु दक्षिणा अवश्य भेज दीजिएगा, भेजनी हो तो फ़ोन करके मुझे बता दीजिए। धन्यवाद।